अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का स्टार्टअप जो हो रहा है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से हो रहा है। आज जो है मैं पैकिंग कर रही हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ। मैं और हस्बैंड जा रहे हैं ओमान मस्कत। तो क्योंकि हस्बैंड वहाँ पे काम करते हैं तो मुझे भी जाना था, कुछ छोटा सा काम था जिसके लिए मेरा जाना बहुत ही ज़रूरी था। तो यहाँ पे हम दोनों सिर्फ जा रहे हैं, बच्चों को जो है वो पीछे उनकी दादों के पास छोड़ के तकरीबन 4 दिन के लिए मैं ओमान गई। बस उसके लिए यहाँ मैंने जो है ना अपनी पैकिंग करना स्टार्ट की। अमल जो है वो मुझे पैकिंग करता देख रही थी और वो बार बार मुझसे पूछ रही थी आप कहाँ जा रही हैं। तो मैंने उसे बताया बाबा ड्यूटी पे जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। तो मेरे जाने के बाद उसने मुसलसल यही कहा सबको कि मम्मा ड्यूटी पे चली गई हैं, तो पता नहीं वो कब आएंगी। तो बस अमल यहाँ पे जो है ना वो टीवी देखते हुए सो गई थी। तो मैंने जो है वो अपनी पैकिंग कर ली। पैकिंग कुछ बहुत पहले तो मैंने बहुत छोटा सा जो है ना वो हैंड कैरी बैग निकाला कि मुझे 3 दिन के लिए जाना है और एक दिन जो है वो ट्रैवल का मार्जिन मैंने रखा। तो मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली। लेकिन जो है वो वहाँ पे जो है मेरे दोनों भाई भी उधर रहते हैं, उनकी फैमिली भी होती है। तो कुछ सामान अम्मी ने भी भेजा था कि आप उनको दे देना एज अ गिफ्ट। तो इसलिए सामान ज़्यादा हो गया था। फिर जो है लास्ट मोमेंट पे मुझे बैग चेंज करना पड़ा। तो जाना मैंने 3 दिन के लिए था, 3 दिन के लिए था और मेकअप जो है वो मैंने इतना सारा पैक कर लिया था और इसमें से सारी चीज़ें जो है वो तकरीबन ऐसे ही वापस आई थी। लगाया मैंने वही बेसिक सा टिंट और बस जो है ना अब मेरे से पैकिंग हो नहीं रही थी। कभी मैं सामान इस तरह रखती थी, कभी उस तरह रखती थी कि किसी तरीके में इसी बैग को बंद कर लूँ। मेरा था कि मैं यही छोटा सा हैंड कैरी ले जाऊँ ताकि वापसी पे मुझे कोई भी मसला ना हो, क्योंकि हस्बैंड ने आगे चले जाना था ड्यूटी पे और वापसी जो है वो मैंने अकेले ही आना था। तो बस इसको जो है ना किसी तरह से पैक करके तो हम आ गए थे मुल्तान एयरपोर्ट। हमारे शहर के नज़दीकी तरीन जो है वो मुल्तान का एयरपोर्ट ही लगता है। पहले जो है रहीमिया ख़ान से भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जाती थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी टाइम से तकरीबन 3-4 साल से वो बंद हो गई हैं। सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब से मुल्तान एयरपोर्ट जो है वो ओपन हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है आने जाने के लिए। तो बस हम यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच गए थे और क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी वो सुबह 3 बजे की थी, तो हम जो है वो सारा दिन नहीं बस अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। और यहाँ पर हम पहुँचे तो हमें भूख लग गई। तो यहाँ जो है ना ये एक जो है फ़ास्ट फूड की शॉप थी, यहाँ से हमने खाना लिया। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कभी भी जो है आप कम से कम मुल्तान एयरपोर्ट पे कुछ भी ना खाएं, क्योंकि ये हमने खाना खाया था और हम दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे ही हम लोग जो है वो ओमान पहुँचे तो मुझे तो जो है ना वो इस तरह डायरिया सा हो गया था और हस्बैंड को भी कुछ ऐसे ही उनकी कंडीशन बनी थी। तो जाते ही हमें सबसे पहले मस्कत में जाके हॉस्पिटल जाना पड़ा। हमें दोनों को जो है ना वो मेडिसिन लेनी पड़ी। उसके बाद ही जो है हमने अपने अपने काम किए थे। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मस्कत का जो है वो नाइट व्यू है। बस यहाँ पर हम पहुँचे हैं मस्कत एयरपोर्ट। इस टाइम जो है वो तकरीबन सुबह के 7 बज गए थे और मैं तो बहुत ज़्यादा स्लीपी फ़ील कर रही थी, क्योंकि पूरी ना रात जागना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरी कोशिश यही होती है बेशक मैं लेट नाइट ही सोऊं लेकिन रात में सो जाऊं लाजमी। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी। बस हम जो है वो एयरपोर्ट से निकले तो कंपनी की तरफ हस्बैंड की जो है वो कंपनी की तरफ से गाड़ी आई हुई थी। साथ ही साथ मैं आपको छोटे मोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ एयरपोर्ट के। एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा बना हुआ है और सबसे अच्छी बात जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्राउडेड नहीं होता। मैंने जितनी बार भी ट्रैवल किया है तो इसमें बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, या जो हमारी फ़्लाइट के टाइम होते हैं उसमें जो है मुझे लगता है और कोई इतना फ़्लाइट्स नहीं होती, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग जो है वो 7 बजे इधर पहुँच जाते हैं। हाँ कौन सी है?
और ये आप मेरे साथ ही मस्कत का मॉर्निंग व्यू देख लें। बहुत ही जो है वो पीसफुल सा सिटी है ये, और पीसफुल ही कंट्री है। मुझे बहुत पसंद है इस हवाले से। बहुत ज़्यादा कोई गहमा गहमी नहीं होती, बहुत ही सुकून फ़ील होता है आपको यहाँ आके। और इवन सम टाइम आप बहुत बोर फील करते हैं। और बस इसी तरह जो है ना बातें करते हम पहुँच गए हैं होटल में। होटल में जो है वो हस्बैंड चेक इन कर रहे थे और मैं जो है वो इसका सारा एक्सप्लोर कर रही थी, वीडियोस वगैरह बना रही थी। बहुत अच्छा होटल था, बहुत ही अच्छी इनकी सर्विसेज थी, और सिटी से जो है ये थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस पे था। और जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो इस तरह होटल्स की लॉबी जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। मुझे जो है ना बहुत फैसिनेट करती हैं। इनका इंटीरियर, इनकी कलर स्कीम, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और मोस्टली जो है ना हम जब भी जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है हम यहाँ आके थोड़ी देर लाजमी बैठते हैं। बहुत पीसफुल सा जो है वो फ़ील होता है। तो अब हम आ गए हैं अपने रूम में, और अब मैं आपको छोटा सा रूम का टूर दूँगी। और ये जो है एक मास्टर बेड रूम है। और यहाँ पे सबसे पहले तो जो है ना वो था ये हमारा चाय कॉफ़ी स्टेशन। साथ ही नीचे जो है एक छोटा सा फ्रिज था, और बहुत ही जो है वो स्पेशियस और बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा ये कमरा था। और जो है इसका जो है वो विंडो से भी बहुत खूबसूरत सा व्यू था। वो मैं आपको दिखाऊंगी, मॉर्निंग में दिखाऊंगी। बस हम रूम में आते ही जो है ना वो हम लोग सो गए थे। तो और अब है जो है ना ये शाम का टाइम है, अर्ली डिनर का टाइम है। होटल की तरफ से जो है ना वो हमारे स्टे में इंक्लूड था, डिनर बफ़े था, और जो है वो ब्रेकफास्ट बफ़े था। तो अब हम आए हैं डिनर करने के लिए। तो आज जो है ना उनकी कोई थीम जो है ना वो होती है, आई थिंक पूरा वीक जो है वो किसी ना किसी एक कुज़ीन को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और सिर्फ वही कुज़ीन बनती है। तो आज जिस दिन हम लोगों ने इसका जो है ना डिनर करना था, तो इटालियन जो है वो थीम थी। सारा इटालियन कुज़ीन को जो है ना उन्होंने बनाया हुआ था। मैं जब भी जो है वो कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि वहाँ के हवाले से जो है ना मैं वो खाने खाऊं, या फिर जो है मैं वो देसी खाना बिल्कुल भी ना खाऊं। कुछ भी जो है ना वो किसी भी कुज़ीन का खा लूँ, क्योंकि घर में भी मुसलसल मैं बनाती रहती हूँ, और वैसे भी मुझे बाहर जाके जो है वो डिफरेंट खाना खाना बहुत पसंद है। और हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं, और उनको ये खाने खाने पड़ते हैं। तो इसलिए उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो कोई देसी खाना खाएं, अपने पाकिस्तानी खाने खाएं। तो आज भी जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए थे, क्योंकि सारा इटालियन फूड था। और यहाँ पे जो अब हम आपको दिखा रहे हैं ये सी फूड जो है वो सूप था, और क्रीम ऑफ मशरूम सूप था। ये दोनों सूप भी मैंने नहीं पिए थे। इसके अलावा उन्होंने जो है ना एक लाइव स्टेशन बनाया हुआ था, जिसमें जो है ना आपको लाइव पास्ता मिलेगा। जो आप अपनी जो है ना पसंद से पास्ता का शेप बताएं, और पास्ता का सॉस बताएंगे तो वो आपको उसी वक्त ही रेडी करके देंगे। और साथ ही पिज़्ज़ा का भी लाइव स्टेशन था। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से जो भी जो है वो फ्लेवर बताएंगे तो उसी वक्त फ्रेश पिज़्ज़ा जो है ना वो आपको बेक करके देंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना अब हम अपना पास्ता का और पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे रहे हैं। उसके अलावा जो है इन्होंने इटालियन कुज़ीन में और भी 2-3 चीज़ें थीं। सी फूड था जो हमने बिल्कुल नहीं खाया था। बस हमने जो है ना वही पास्ता खाया था, थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाया था, और सैलड ज़्यादा खाए थे। हम लोग शायद जल्दी आ गए थे। जो है ना इस वक्त डिनर के टाइम पे भी यहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो बहुत रश नहीं था। 1-2 लोग ही बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने भी बैठ के जो है ना वो बहुत ही सुकून से अपना डिनर एंजॉय किया था, क्योंकि हम सारी रात से थके हुए थे। एक पूरा दिन ऐसे समझे हमने घर में काम किए थे, अपने पीछे के काम जो है ना वो वाइंड अप किए थे, और रात हमने सारी ही ट्रैवल की थी। तो अब जो है ना एक बेहतरीन सा डिनर हम इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद जो है हम घर चले गए थे सिटी व्यू के लिए। तो यहाँ पर भी जो है ना हम लोगों ने वॉक की, आइसक्रीम वगैरह खाई, बहुत अच्छा फ़ील किया। अब जो है मैं आपको मॉर्निंग व्यू दिखा रही हूँ अपने होटल से। जो है ना ये मॉर्निंग का व्यू था, और बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना ये व्यू है। जब मैंने ये वीडियो बना के अपनी बेटी को भेजी तो उसने इस वीडियो से ही मुझे देख के बताया कि इसमें आपके होटल के सामने जो है वो एक कॉफ़ी शॉप है, टिम हॉर्टन्स, आपने वहाँ से मेरे लिए कॉफ़ी लेके आनी है। तो मैं जो है ना वो सरप्राइज़ हुई कि बच्चे जो है वो कितनी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बस इसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट डे जो है हम लोगों ने अपने अपने काम ख़त्म किया है। हस्बैंड को यहाँ सिटी में काफ़ी सारे काम थे जो हमने जो है वो ख़त्म किए, दोनों ने मिलकर ही,
क्योंकि मैं भी रूम में अकेली थी तो मैं उनके साथ ही चली गई थी। बस उन्होंने अपने ऑफ़िस वगैरह के काम ख़त्म किए, फिर अब हम आए हैं चाय के लिए। और ये जो है ना टी टाइम की चाय मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस बार जो है मुझे फ़ील हुआ कि इन्होंने मीठा जो है थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। वरना बहुत अच्छी कड़क चाय होती है, अपनी देसी मिक्स चाय की तरह जो है ना बहुत अच्छी चाय होती है इनकी। बस यहाँ हमने चाय पी है और जो है ना फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने होटल में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।